हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरओ भाग 2 के चैप्टर 3 एक दीप अकेला मैंने देखा और एक बूंद चैप्टर की व्याख्या। तो चलिए आज इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसके राइटर हैं अगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। यह दीप अकेला मैंने देखा, एक बूंद से प्रसंग व्याख्या। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मतदाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला ही सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा। यह दीप अकेला स्नेह भरा। आगे जी कहते हैं कि समाज में मनुष्य एक दीपक के समान है, जो स्नेह से भरा हुआ है, पर गर्व भरा मतदाता। यह गर्व से भरा हुआ है और मदमाता है, मस्ती में ही छाया रहता है। पर जब ये अकेला रहता है तो इतना इसका अकेलेपन का महत्व नहीं है। अगर इस दीप को पंक्ति को दे दो या फिर समाज में शामिल कर लो तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। जो ये जन है, जो मनुष्य है, यह गाता गीत, जिन्हें यह समाज की भलाई के लिए गीत गाता है, इसे भी समाज में शामिल कर लो, वरना यह गीत कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। और जो पानी में डुबकी लगाने वाला है, उसे भी समाज में ही शामिल कर लो, वरना ये सागर में गोता लगाकर सच्चे मोती कौन चुनकर लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला ही सुलगाएगा। एक समिधा होती है, एक महत्वपूर्ण लकड़ी, जो हवन सामग्री के लिए आवश्यक होती है। इसलिए कवि कहता है कि उस समिधा को भी शामिल कर लो, वरना समाज के भलाई के लिए हम जो यज्ञ करते हैं, उसमें डालने के लिए इस लकड़ी का भी होना बहुत आवश्यक है। यह अद्वितीय है, यह लकड़ी अपने आप में अद्वितीय होती है। जो समिधा अपने आप में अद्वितीय है, अर्थात समाज में हर व्यक्ति का और हर वस्तु का होना अति आवश्यक है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा। अर्थात यह समाज हम सब से मिलकर ही बनता है। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो इसमें हमारा कोई मूल्य नहीं है, और अगर हम समाज में मिलकर एक दूसरे की भलाई करेंगे तो हमारा महत्व और भी बढ़ जाएगा। यह मैं स्वयं विसर्जित है, यह दीप अकेला स्नेह भरा। इसलिए जो दीपक है वह अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है गर्व भरा मतदाता, और वह गर्व से भी मदमाता हुआ है, अर्थात नशीले में अपने गर्व से मस्त रहता है। पर इसको भी पंक्ति को ले लो, इसे भी पंक्ति में ही शामिल कर लो। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। स्नेह का होता है तेल या प्रेम, मदमाता मस्ती से भरा हुआ, पनडुब्बा गोताखोर जो एक जल पक्षी जो पानी में डुबकी लगाकर मछलियां पकड़ता है। अर्थात गोताखोर से हम उस मनुष्य की भी तुलना कर सकते हैं जो हमारे लिए मोती चुनकर लाता है। गोताखोर एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी होता है। कृति भाग्यवान, समिधा यज्ञ की लकड़ी, बिरला बहुतों में से एक, अद्वितीय, अनोखा, विसर्जित, त्यागा हुआ। तो चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि अगे के द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला से अवतरित की गई है। यह कविता अगे की रचना बावरा अहेरी में संकलित है। किसमें संकलित है? बावरा अहेरी से ली गई है। इस कविता में आगे एक ऐसे दीप की बात करता है जो स्नेह या तेल से भरा हुआ है, गर्व से भरा है, मदमाता भी है, किंतु अकेला है। कवि चाहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लिया जाए।
जिससे इसकी महत्ता और सार्थकता और भी बढ़ जाएगी। दीप का पंक्ति में विलय ही उसकी ताकत है, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। कवि कहता है कि यह दीप अकेला है, यह स्नेह और गर्व से भरा हुआ है, यह मदमाता भी है, अर्थात यह अहंकार की मस्ती में चूर है, फिर भी यह अकेला है। अतः इस दीप को पंक्ति में शामिल करने की आवश्यकता है, अर्थात मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ दो। यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, इसे भी समूह में शामिल कर लो, नहीं तो इन गीतों को और कौन गाएगा। इस जल में डुबकी लगाने वाला एक ऐसा गोताखोर है जो सागर की अतल गहराई में जाकर सच्चे मोती निकाल कर लाता है। इसे भी साथ में ले लो, अर्थात समाज में शामिल कर लो, नहीं तो कौन कुशल व्यक्ति सच्चे मोतियों को ढूंढ कर लाएगा। इसे भी समाज में सम्मिलित कर लो, इससे इसका और समाज का दोनों का लाभ होगा, दोनों को ही लाभ होगा। यह वह जलती हुई हवन की समिधा या लकड़ी है जो अन्य सभी समिधाओं में अद्वितीय स्थान की अधिकारिणी है। इसके जैसा काम कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। यह मेरा शव का भाव है, शव का यानी मेरा स्वयं का भाव है, सोच है। इससे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को कायम कर रखते हुए भी सामाजिक सत्ता में विलय होना है। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, अहंकार के नशे में चूर है। इसके बावजूद उसे पंक्ति में जगह दे दो, अर्थात व्यष्टि का समष्टि में विलय कर लो। चलिए इसी पैराग्राफ के विशेष देखते हैं। कवि ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का संदेश दिया है कि अकेले व्यक्ति का इतना महत्व नहीं होता, अगर वो समाज की सत्ता के साथ जुड़ जाता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। यह विलय ही उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है। गाता गीत कौन कृति में गए और कै के आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रतीकात्मकता का समावेश है। दीप व्यक्ति का तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है। यह मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गोरस, जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुक्त, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह गर्व भरा मतदाता, पर इसे भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है, यह मधु, यह एक शहद है। स्वयं काल की मोना का युग संचय, जो स्वयं काल की मोना का के युग को संचित करता है। यह गोरस, यह गोरस गाय के दूध से बनने वाला रस, दूध, घी, दही, गोरस। जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, और यह गोरस जीवन कामधेनु गाय के दूध की तरह अमृत, जो एक अमृत के समान होता है। कामधेनु, कामधेनु गाय होती है। जीवन कामधेनु, कामधेनु एक गाय है जो अपनी हर इच्छा को, उसका दूध पीने से हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसे कामधेनु गाय कहा जाता है। तो यह गोरस जीवन की कामधेनु गाय के समान अमृत जैसा दूध है। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह अंकुर एक बीज जो धरती को फोड़कर रवि को निडर होकर के ताकता रहता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुक्त, इसको भी शक्ति को दे दो, और यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा आदि को भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, यह दीप है, ये अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व भरा मतदाता, गर्व से और अहंकार से चूर है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, अर्थात इसे भी पंक्ति में ही शामिल कर लो। चलिए मीनिंग देखते हैं। मधु का अर्थ होता है शहद, गोरस दूध, दही गाय का, कामधेनु एक गाय जिसके दूध को पीने से
कामनाएं पूर्ण हो जाती है, हर इच्छा पूर्ण होती है। मोना, टोकरा, पिटारा, पेय, दूध, निर्भय, निडर, प्रकृत, स्वाभाविक, प्रकृति के अनुरूप। स्वयंभू, स्वयं पैदा हुआ, जिसे ईश्वर परमात्मा बोलते हो, ब्रह्मा भी बोला जाता है। अमृत पुत्र, पेय, देवपुत्र पेय अर्थात अमृत। अयुत, पृथक, असंबंध। ये देखिए, जैसे गोरस, कामधेनु जैसे क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्वयंभू का क्या अर्थ होता है, मोना का अर्थ होता है पिटारा। तो ये 2-3 वर्ड हैं भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि यह मधु है, इसे काल के टोकरे में युग युग तक स्वयं सिंचित किया गया है। यह एक ऐसा दूध है जो जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पेय है, पीने योग्य अमृत है। यह वह अंकुर है जो धरती को फोड़कर निर्भयता पूर्वक सूर्य की ओर देखता रहता है, सूर्य या रवि की ओर। यह प्रकृति के अनुरूप स्वयं पैदा हुआ है, ब्रह्मा और सर्वथा पृथक है। पृथक यानी अलग है। इसको भी शक्ति को दे दो। तात्पर्य यह कि व्यक्ति में सारी गुण व शक्तियाँ विद्यमान हैं, वह स्वयं में पूर्ण है, फिर भी समाज के साथ उनकी अंतरंगता के से समाज मजबूत होता है। कवि कहता है कि यह दीपक अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है। यह दीपक अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, इसमें अहम भाव भी शामिल है। पर इसको पंक्ति में जगह दे दो, अर्थात समाज में शामिल कर लो। अकेले व्यक्ति को समाज में सम्मिलित कर लो, समाज में इसके विलय से समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। चलिए इसके विशेष देखते हैं। इस काव्यांश में दीप की उपमा अनेक वस्तुओं से की गई है। दीप की उपमा किससे की गई है? जीवन कामधेनु से की गई है, एक शहद यानी मधु से की गई है, और धरती को फोड़कर अंकुरित होने वाले बीज से इसकी तुलना की गई है। इस काव्यांश में दीप की उपमा अनेक वस्तुओं में की गई है। जीवन कामधेनु में रूपक अलंकार है, जीवन रूपी कामधेनु। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मकता का समावेश है और लाक्षणिक प्रयोग द्रष्टव्य है, यानी द्रष्टव्य का अर्थ होता है देखने योग्य है। यह वह विश्वास है नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में यह सदा दर्वित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहु यह चीर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मतदाता, इस पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास है जो अपनी लघुता में भी कांपता नहीं है, अर्थात किसी से भी डरने वाला नहीं है। यह वह पीड़ा है जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा है। हर पीड़ा को, दर्द को झेलता हुआ मनुष्य अहंकार से चूर रहता है। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में यह अपमान और अवज्ञा की और कुत्सा जैसे कड़वे तुलना करने वाले लोगों से भी समाज में रहकर कभी उस अंधकार रूपी, अपमान अवज्ञा रूपी अंधकार के सामने भी घबराने वाला नहीं है। यह सदा दर्वित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, यह है इसका दिल हमेशा द्रवित रहता है, प्रेम से द्रवित होता है, चीर जागरूक रहता है और अनुरक्त नेत्र और नेत्रों में प्रेम भरा रहता है, हमेशा जागरूक रहने वाला है। उलंब बाहु, उलंब बाहु लंबी भुजाओं वाला, यह चीर अखंड अपनापा, और यह चीर अखंड अपनेपन में मदमस्त रहता है, जिज्ञासु होता है, प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। जो जिज्ञासु और दूसरों की श्रद्धामय भाव से देखने वाले व्यक्ति की
भक्ति को देखो और यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मतदाता इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, दीप स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है और अहंकार से चूर है, पर इसे भी पंक्ति में शामिल कर लो, अर्थात समाज में शामिल कर लो। लघुता, छोटापन, पीड़ा, दुख, कुत्सा, निंदा, घृणा। कुत्सा का अर्थ होता है घृणा, निंदा। अपमान, बेइज्जती, तम, अंधकार, द्रवित, पिघला हुआ, उलंब बाहु, उठी हुई बाह वाला या फिर लंबी भुजाओं वाला। प्रस्तुत पंक्तियाँ आगे के द्वारा रचित यह दीप अकेला से अवतरित हैं। यहाँ कवि दीपक के प्रतीक के माध्यम से मनुष्य को विश्वास से परिपूर्ण, दुखों में सहनशील, जागरूक और प्रबुद्ध बताते हुए सर्वगुण संपन्न दर्शाता है कि व्यक्ति में सारे गुण समाये हुए हैं। इसके बावजूद इसे पंक्ति में जगह देने की बात कहकर कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का संदेश देता है। कवि कहता है कि यह दीपक उस विश्वास का ही एक रूप है जो अपने छोटे होने के बावजूद कांपता नहीं है, निडर रहता है। यह वह पीड़ा है यानी दर्द है जिसकी गहराई को उसने स्वयं नाप लिया है, अर्थात दीपक रूपी व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा हुआ है और इसमें गहरे दुख को भी सहन करने की क्षमता है। निंदा, अपमान, अनादर के धुंधलाते कठोर अंधकार में यह हमेशा द्रवित अर्थात करुणा से भरा हुआ, दीर्घकाल से जागरूक, चिरकाल लंबे समय से जागरूक है। अनुराग युक्त नेत्रों वाला यानी प्रेम से परिपूर्ण नेत्रों वाला, गले लगाने को उठी हुई बाहों वाला और दीर्घ समय से संपूर्ण आत्मीयता से भरा हुआ है। उल्लंघन, ऊपर की ओर उठी हुई भुजाएं यानी मिलने का भाव। यह ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक, जागृत श्रद्धा से युक्त है, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भी भरा हुआ है और यह अहम भाव से परिपूर्ण है, फिर भी इसे पंक्ति में जगह दे दो। तात्पर्य यह कि दीपक रूपी व्यक्ति में सभी अच्छे गुणों का समावेश है, फिर भी इसे समाज में शामिल करने की आवश्यकता है। समाज के साथ इसकी अंतरंगता से समाज को मजबूती मिलेगी। इस काव्यांश में व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या की गई है। दीप का प्रतीकात्मक प्रयोग दर्शनीय है, लाक्षणिकता का समावेश है, तत्सम शब्द की बहुलता, भाषा का प्रयोग किया गया है, शेष शब्द चयन अत्यंत सटीक है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुपा अपनापन, हे उन्मोचन नश्वरता के दाग से। मैंने देखा एक बूंद, कवि कहता है कि मैंने एक बूंद को देखा जो सहसा सागर से उछली और उसका जीवन क्षण भर का था, पल भर का था। सागर के झाग से रंग गई क्षण भर, सागर के झाग से ऊपर की ओर एक बूंद उछली ढलते सूरज की आग से, और वैसे जैसे ढलते हुए सूरज के सामने जैसे ही उसको वो बूंद ऊपर की ओर उछली तो उसमें से एक चिंगारी दिखाई दी, अर्थात उसमें से एक चमक दिखाई दी। मुझको दिख गया ढलते सूरज की आग से, उस ढलते हुए सूरज की आग से मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख हर आलोक। सुने विराट के सम्मुख यानी सामने, मैंने उसके चिंगारी को, आलोक, उसके प्रकाश को देखा जो छुपा अपनापन, उसमें उसका अपनापन छुपा हुआ था, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। उन्मोचन मुक्ति से, नश्वरता नष्ट होने वाला, क्योंकि उसका जीवन पल भर के लिए था। जो मुक्ति नहीं मिली लेकिन उसका पल भर का जीवन ही कवि को आकर्षित कर गया, उसका नश्वरता के दाग से उन्मुक्त थी, वह पल भर में ही मुक्त हो गई, अर्थात नष्ट हो गई। सहसा अचानक सागर समुद्र विराट बहुत बड़ा ब्रह्म परम सत्ता सम्मुख सामने आलोक प्रकाश उन्मोचन मुक्ति ढीला करना।
नश्वरता नाशवान, नष्ट होने वाला। तो कवि कहता है कि जो बूंद था उसका पल भर का समय था, फिर भी वह इतने थोड़े समय में ही मुझे कुछ न कुछ नई शिक्षा दे करके नष्ट हो गई। तो कवि कहता है कि क्षण भर का जीवन भी कभी कम नहीं होता, वह भी मूल्यवान होता है। प्रस्तुत लघु कविता प्रयोगवाद के जनक कवि अगे के द्वारा रचित है। उनकी यह कविता अरियो करुणा प्रभामय में संकलित है। एक बूंद अरियो करुणा प्रभामय से संकलित है। इस कविता में अगे ने समुद्र से अलग प्रतीत होती हुई बूंद की क्षण भंगुरता को व्याख्यायित किया है। यह क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है और क्षण भर का यह दृश्य कवि को दार्शनिक तत्व का रहस्य समझाकर चला जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास दिलाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को भी, क्षण भंगुरता को भी प्रतिपादित कर दिया गया है कि थोड़े समय का जीवन भी मूल्यवान होता है। एक दिन कवि ने, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक दिन कवि ने संध्या की अरुणिमा बेला में, अरुणिमा जब वो लालिमा बिखेरता है सूर्य, बेला में मैंने देखा कि अचानक, तो लालिमा कब बिखेरता है? जब वो सूर्य उदय होता है तब, और जब वो अस्त होता है तब, दोनों टाइम लालिमा बिखेरता है। तो ये लालिमा का वर्णन किस समय का है? सूरज के ढलते समय का। ये भी क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, ये जो सूर्य की लालिमा थी ये कौन से समय की थी? तो ये संध्या काल का था। एक दिन कवि ने संध्या की अरुणिमा बेला में देखा कि अचानक समुद्र के झाग के मध्य से एक छोटी सी बूंद उछली और पुनः उसी में समा गई। यद्यपि उस बूंद का अस्तित्व क्षणिक था, क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए था, पल भर का था, तथापि निरर्थक कतई नहीं था। निरर्थक, बेकार। इसका कारण यह था कि वह बूंद एक क्षण में ही अस्त होते सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों के द्वारा रंग गई थी। स्वर्णिम, सोने के समान दिखाई देने वाली रश्मि किरणों के द्वारा रंग गई थी। किरणों की चमक जैसे ही उछली बूंद पर पड़ी तो वो प्रकाशित हो गई और स्वर्ण की भांति चमक उठी। कवि इस दृश्य को देखकर एक दार्शनिक तत्व की खोज में लीन हो जाता है। व्यक्ति की स्थिति भी समष्टि में ऐसी ही है जैसे सागर में बूंद की, लेकिन जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है वैसे ही व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। अतः व्यक्ति को नकारा नहीं जा सकता। तो इसमें व्यक्ति का तुलना बूंद से की गई है। समाज सागर में उछली हुई बूंद उसी समान है जैसे इस दुनिया में एक मनुष्य का जीवन है। बूंद का इस प्रकार चमक कर समुद्र में विलीन हो जाना कवि को आत्मबोध कराता है, अपनी आत्मा का बोध कराता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है। यद्यपि विराट सत्ता शून्य या निराकार है, तथापि मानव जीवन में आने वाले मधुर मिलन का आलोक से दीप्त क्षण मानव को नश्वरता के कलंक से मुक्त कर देता है। आलोकमय क्षण की स्मृति ही उसके जीवन को सार्थक कर देती है। कवि को खंड में भी सत्य का दर्शन हो जाता है और वह आश्वस्त हो जाता है कि वह अपने क्षणिक नश्वर जीवन को भी बूंद की भांति अनश्वरता और सार्थकता प्रदान कर सकता है। उसकी स्थिति वैसी ही सात्विक है जैसी उस साधक की जो पाप से मुक्त हो गया। इस कविता में कवि ने क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठित किया गया है। यह कविता प्रयोगवादी शैली के अनुरूप है। यह कविता प्रतीकात्मकता को लिए हुई है। इसमें बूंद व्यक्ति का और सागर समाज का प्रतीक है। कवि ने व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की गई है और कवि पश्चिम के अस्तित्व से भी प्रभावित है। तो ये थी कविता एक बूंद मैंने देखा, एक दीप अकेला चैप्टर की व्याख्या। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके समझ में नहीं आई तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।